अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में अच्छा स्थान प्राप्त। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रिया। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2, जिसके कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो जरूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास ऑफलाइन है, हम ऑनलाइन भी ये क्लास आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बुक है हमारी एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के हमने 10 क्वेश्चन को देखा था, अटेंड करा था कि कैसे करना था। ठीक है, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। कहां से, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सभी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 निकालो और रीड करो फटाफट। सभी लेके आए हो ना बुक। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म। इसका क्या मतलब है, जो एपी हमें दी हुई है उस एपी का 54 टर्म का 132 गुना, अगर उसके अंदर मैं 132 मोर देन कर दूं, मतलब प्लस कर दूं, तो जो हमारी टर्म बनेगी वो उस एपी के अंदर कौन से पद पर आएगी, कौन से टर्म पर आएगी। मतलब एन की वैल्यू हमें बतानी है कि जो वैल्यू हमारी बनेगी 54 टर्म में 132 ऐड करके वो कौन से टर्म पर आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एपी पहले सबसे क्या है, एपी क्या है हमारी, एपी 3 है, 15 है, 27 है और 39, ये हमें एक एपी दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है A54। ठीक है, A54 में अगर मैं 132 ऐड कर दूं तो सबसे पहले तो हमें ये वाली टर्म चाहिए होगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ये कैसे निकालेंगे A54, A प्लस में 53 D, ऐसे ही निकाला जाएगा ना। इधर देख लो भाई ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, A प्लस 53 D ऐसे ही निकलेगा ना ये। ठीक है, तो A क्या है इसमें बताओ जल्दी, 3, और D क्या है 15 माइनस 3 कितना आ गया, 12। ठीक है, तो A की वैल्यू पता चल गई और D की वैल्यू पता चल गई। A की वैल्यू क्या निकली थी अभी हमारी 3 और 53 और D की वैल्यू 12। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 636 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर 3 प्लस करेंगे तो A54 कितना आ गया, 639 ये आ जाएगा। तो A54 हमें पता चल गई। ठीक है, वो कह रहा है कि A54 में अगर हम 132 और प्लस कर दें, A54 में ये तो है A54, इसके अंदर 132 और प्लस कर दें तो ये हमारी एक एन टर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एन टर्म। ये नहीं पता ये कौन से पद पे आएगी इसे, तो इसको प्लस करो भाई, कितना आएगा 7, कितना आएगा 771 ये आ जाएगा। ये बन गई हमारी एन टर्म। इतना समझ आया यहाँ तक। ठीक है, अब पता करना है कि ये जो एन टर्म निकली है ये कौन से पद पर आएगी, मतलब इस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे होगी बताओ भाई, किसी को कोई आइडिया। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D, ये वाले फॉर्मूले से निकलेगी। और किससे निकलेगी भाई, एन की वैल्यू क्या है 771, A की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो D की वैल्यू क्या थी 12। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, n माइनस 1 इंटू में 12,
इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 7 6 8 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई 12 से डिवाइड करने पर? 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64 और इधर 1 प्लस कर देंगे n। ये 1 प्लस कहाँ से आया? जो ये वाला माइनस का 1 था वो इधर आ गया तो प्लस का हो गया। ये क्या हो गया 65 n की वैल्यू क्या आ गई 65। मतलब इसमें जो ये AP है उसके अंदर 65th टर्म कौन सी हमारी 771। मतलब ये जो हमारी टर्म निकली थी ये कौन सी टर्म है AP की 65th टर्म। ठीक है, समझ आया? यही निकालना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है बिल्कुल? सदमे में क्यों खोए हुए हो तुम? सदमे में कौन से सदमे में खोए हो बताओ? क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन कर लो भाई फटाफट। Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन क्या है? समझ आया किसी को? सब नोट डाउन करने में लगे पड़े। देखो, हमें 2 APs दी हुई है। कितनी? 2 APs। ये मेरी फर्स्ट AP है। क्या है? फर्स्ट AP तो मुझे नहीं दी हुई और ये मेरी सेकंड AP है। ठीक है, सिर्फ मैंने ये लिख दिया फर्स्ट AP और सेकंड AP। उसके बाद इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये वाली और ये वाली क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D। वो कैसा है? सेम है। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म, उसको हम क्या लेंगे? A और इसकी क्या लेंगे? स्मॉल a। इसको कैपिटल ले लेंगे, इसको स्मॉल ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 AP है। अगर दोनों का A ले लेंगे तो गलत हो जाएगा भाई। उसने कॉमन डिफरेंस हमें पहले ही बोला है कि हमें सेम लेना है, तो इसीलिए ये D रहेगा। ये कैपिटल D नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, 2 AP है हमारे पास, एक ये फर्स्ट एंड सेकेंड। उसका फर्स्ट टर्म, उसका इस वाली AP का फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मान लिया हमने। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये वाली AP का 100 टर्म। ठीक है, और इस वाली AP का 100 टर्म और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। ये दिया हुआ है उसने हमें। ठीक है, और वो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि इस AP का 1000 टर्म और इस AP का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। उसने ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई? ये उसने दिया हुआ है तो इससे ही तो कुछ करेंगे ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये देखो A100 कैसे निकलेगा? A प्लस में 99D। मैंने देखो ये वाले AP की फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से लिया है, तो कैपिटल A लिखूंगी मैं इधर। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान है, ये वाला सोल्व कर रही हूँ मैं। माइनस का निशान है तो A100 को अभी मैंने ऐसे करा है तो ऐसे आ जाएगा, बस माइनस का स्मॉल a आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 99D। ये किसके इक्वल है? 100 के। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, A प्लस 99D एज इट इज रहेगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का A माइनस का 99D इजकल टू 100। उसके बाद एक प्लस का एक माइनस का है, ये कट जाएगा। उसके बाद कैपिटल A माइनस का स्मॉल a इजकल टू 100। कुछ ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको क्या हम कुछ और सॉल्व कर सकते हैं? इसके अंदर कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद जो हमें उसने पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो। इसको रिमूव कर दूं, एक मिनट, इसको 2 भाग में काट। ठीक है,
यहाँ पर थे ना, ये वाला फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला। ए 1000 कैसे निकलेगा, जैसे ये 100 निकला था वैसे 1000 निकलेगा। ए प्लस में 999 ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान है, उसके बाद स्मॉल ए वाला लिख देंगे, ए प्लस में 999 और इधर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस दे रखा है और ये हमें नहीं पता कितना है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसको सोल्व कर लो पहले। ये वाला एज इट इज रहेगा ना, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, क्या बचा, कैपिटल ए माइनस में स्मॉल ए, ये बचा। अब हमें पता है कि ये तो हमने अभी देखा था इधर, और ये किसके इक्वल है, 100 के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के। तो जो 1000 टर्म उसने पूछी हुई है, ये जो पूछा हुआ है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। समझ आया इतना, चलो। जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन कर ले। अच्छा, ज्यादा समझदार है क्या? कौन कौन नहीं आया आज? बहुत सारे हैं। कोई बात। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं होती है ना, हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं, वो कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल होंगी। 3 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी। तो बताओ, 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं भाई, 100 से स्टार्ट होती है। क्या 100 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 101 होगा, नहीं होगा। 102 नहीं होगा। 103 नहीं होगा। 104 होगा। 104 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 105 होगा। 105 हो जाएगा। तो एक एपी बना लेंगे भाई हम। पहली जो 3 अंकों वाली संख्या है वो 105 है, जो 7 से डिविजिबल होगी, तो 105 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सी होगी भाई, 6 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी, 12 होगी। 112, इसका मतलब ये था 112। उसके बाद 3 संख्या लिख लो स्टार्टिंग की। उसके बाद 119, वेरी गुड, 119, ठीक है। दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद अब देखो, लास्ट में 1000 होता है। 1000 तो 4 अंकों वाली संख्या है ना, उससे 99999 होती है 3 अंकों वाली संख्या। तो लास्ट में भी देखेंगे कि लास्ट में कितने तक होगी। क्या 999 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 948, 946, 945 हो जाएगा। जल्दी देखो करके फटाफट, दिमाग में हो जाना चाहिए तो। नहीं होगा भाई, ठीक है। 994 हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, 4, तो 994 तो बन गई भाई हमारी एपी। फर्स्ट सारी की सारी 7 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है, 155, सॉरी। उसके बाद डी की वैल्यू 112 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। इसके अंदर फाइंड क्या करना था हमें,
कि कितनी संख्या है ऐसी जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ए एन बी दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है ना 994, क्या निकालना है एन, तो अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस इंटू में डी, ये फॉर्मूला। उसके बाद इसकी वैल्यू दे रखी है 994, ए की वैल्यू क्या है 105, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये इधर बचेगा, माइनस करके क्या आएगा भाई, कितना आएगा माइनस करके 8, कितना आएगा जल्दी बताओ 8 8 9। ठीक है, एन माइनस 1 इधर छोड़ेंगे, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, कितना आएगा जल्दी बताओ 128 आएगा पक्का, 127 आएगा। ठीक है, n माइनस 1 है, इस माइनस 1 को इधर उठा के लाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 128। इसका मतलब ये है कि 3 अंकों वाली संख्याएं इतनी है, कहां से ले तक, यहां से स्टार्ट यहाँ पे खत्म, उसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी 128 संख्याएं आएंगी। ठीक है, समझ आया, चलो सबको क्लियर है ना। इधर वाला रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, अच्छा ठीक है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है कि 10 से लेकर 250 तक इनके बीच में कितनी संख्या है कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल वही हो सकता है जो 4 से डिवाइड हो पाएगा या 4 के टेबल में आता हो, वही होगा ना। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट करना है, 250 पर खत्म करना है, तो 10 से ले तक, क्या 10 4 का मल्टीपल है 11 है नहीं 12 है, 12 है ना, तो पहले क्या लिख देंगे 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, बस 3 ही लिख लो काफी है। उसके बाद एंड पे जाएंगे हम, एंड से कौन सा होगा भाई 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, 249 होगा, अरे 4 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, 248 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 248, एपी बन गई हमारी। उसके बाद ए की वैल्यू निकालो भाई, कितनी आएगी 12, डी की कितनी आएगी 4, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 248 लास्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है एन निकालना है, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, बस उसमें 7 का डिविजिबल बोल रहा था, इसमें 4 का मल्टीपल बोल रहा था। तो अपना फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है 248 है, ए की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू क्या है 4। इसको इधर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो 236 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1 इधर बचा, 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 59 आ जाएगा, और इसमें ये माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारी 60। मतलब 10 से लेकर 250 तक बीच में 4 के जो मल्टीपल होंगे कितने होंगे 60। ठीक है, समझ आया, ये इजी है डिफिकल्ट है, इजी है ना, यही तो क्वेश्चन मुझे इजी लगते हैं इसके अंदर नहीं भाई सारे इजी। इतनी तेज, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, समझ आ गए सारे क्वेश्चन।
जितने भी करा दिए अभी तक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अब देखो इसके अंदर फिर से हमें क्या दे दी गई है, 2 एपीज दे दी गई है, ठीक है। और पहले उसने हमें एपी नहीं दी थी पर इस बार दी हुई है, तो एक को क्या मानेंगे, कैपिटल ए, एक को स्मॉल ए, ठीक है। तो चलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 2 एपी दी हुई है, एक को मैं क्या मानती हूँ, कैपिटल ए, 30 ये है, 65 है, 67 है, बस ये दी हुई है। और एक स्मॉल ए, दूसरी एपी ये हो जाएगी 3, 10, 70, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, पढ़ लेते हैं। फॉर वोट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ एपी इक्वल। अच्छा हाँ, इसके अंदर ये देखो 2 एपीज दी हुई है हमारी, इसके अंदर एक टर्म है और इसके अंदर भी एक टर्म है जो क्या है, दोनों इक्वल है। तो हमें बतानी है वो टर्म है कौन सी, मतलब कौन से पद पर आएगी, मतलब एन की वैल्यू, ठीक है, कौन से पद पर आएगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, वो पता लगाना है। तो देखो इसका जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, पहले वाले को, तो ये हो जाएगा, छोटे वाले का ए 3 हो जाएगा, इस वाले का डी कितना होगा भाई, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका डी है 7 आएगा, 3 बोल रहे हो है ना। ये चीजें हमें पता चल चुकी हैं। उसके बाद उसने एक चीज हमें गिवन है, उसने क्या बोला है, इसकी एंड टर्म और इसकी एंड टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल, मतलब ये मानो ये दोनों इक्वल है हमारी। यही बताना है कि इसके अंदर दोनों एक ऐसी टर्म है जो दोनों इक्वल है, वो बताना है कि वो कौन से पद पर आ रही है, ये बताना है। अब समझ आया, ठीक है। तो ए एन कैसे निकाला जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी, ए कैसे निकाला जाता है, ऐसे, ठीक है। ये वाले ए की वैल्यू क्या है, 63, भाई जो है ना वही रखना, कहीं छोटे वाले को बड़ा कर दो, बड़े वाले को छोटा कर दो, ठीक है। उसके बाद एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इस वाले डी की वैल्यू, इसको भी हम कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं D1, ये कर लेते हैं D2, ऐसे कर लो, ठीक है। ये D1 है, ये D2 है, ऐसे मान लो, ठीक है। उसके बाद D1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, D2 की वैल्यू क्या है 7। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए कभी ऐसा आ जाए ना, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर देना। हमने अभी तक कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, बट ऐसा इक्वल में आ जाए और दोनों तरफ यही लिखा हो, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। 63 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 एज इट इज, प्लस का निशान, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7n, -1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, माइनस का 7 आ जाएगा। उसके बाद देखो 63 में से -2 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस का 2n, और इधर कितना है 3 और -7, तो इसको प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस में 7 आनी, यही आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद एन टर्म को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, 2n इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 4, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 5n, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी के अंदर 12 वाली टर्म और इस एपी के अंदर 12 वाली टर्म जो आएगी हमारी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। चाहे करके देख लेना भाई, 12 टर्म्स निकालना, इसकी 12 टर्म्स निकालना, दोनों इक्वल मिलेंगी। मतलब डी की हेल्प से प्लस प्लस करके जाओगे, 12 टर्म निकलेगी, 12 तक करना, इसको भी 12 तक करना, आ जाएगा, दोनों इक्वल आएंगी, जहां पर वो आएंगी तो करोगे। खांसी स्टार्ट हो जाएगी वरना मेरे को।
अभी तक तो दी होगी थी। अच्छा है इसमें। दिखाई तो नहीं देगी। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। इधर वाला कर दूं रब। क्या 5.4 जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो सिलेबस में है? पता नहीं है क्या आप लोगों को? सिलेबस में है? किसी को नहीं पता? वो एडिशनल में है। मत कराओ, वो नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला आपने? कुछ बोला था ना। कौन सा क्वेश्चन करा रही हो? ये बोला 20। इसका भाई दिमाग खराब हो रहा है। कोई नहीं, हैंड में लग रही है बेचारी को। क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 7th term exceed the 15th term by 12। क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें थर्ड टर्म दे रखी है, क्या है? 16। उसके बाद जो हमारी 7th टर्म है ना और 5th टर्म, 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है। मैंने क्या बोला था? जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या करना होता है? क्या करना होता है? माइनस। माइनस करना होता है ना। तो क्या करेंगे? 7th टर्म माइनस 5th टर्म इज इक्वल टू 12। यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? एक तो ए थर्ड टर्म गिवन है, कितनी है? 16। उसके बाद A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। ये मैंने बताया था क्यों था। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। जब ज्यादा होगा तब क्या करना है? माइनस। यही बताया था मैंने। उसके बाद क्या निकालना है इसके अंदर? हाँ, एपी बनानी है हमें। क्या बनानी है? एपी। एपी बनाने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए। तो दो इक्वेशन बनी हुई है भाई हमारे पास, एक ये एक ये। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा। चलो करते हैं। A3 कैसे निकालते हैं? A प्लस में 2D। किसी की भी आवाज नहीं निकल रही है। A प्लस में 2D, ठीक है। A3 की वैल्यू 16 है। A प्लस 2D। ना तो इसमें A पता है ना हमें D पता है, तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? फर्स्ट। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। दूसरी कंडीशन हमें कुछ ऐसी दी हुई है, ठीक है। A7 कैसे निकलता है? A प्लस 6D और माइनस का निशान है उधर, तो इधर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम ब्रैकेट लगाने के बाद A5 कैसे निकलेगा? A प्लस में 4D कितना आ जाएगा? 12। यही दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा हमारा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 12। उसके बाद इसको सोल्व करे हो भाई, कितना आएगा सोल्व करके? देखो ए तो हमारा कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। ए हमारा कट गया, क्या बचा? 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। ये बचा। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? इसको 2D आएगा इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी D की वैल्यू। भाई D की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब क्या निकालना है? मैं कह रही हूँ D की वैल्यू मिल चुकी है, कह रही हूँ D निकालना है। हाँ सॉरी, 6 आएगा। गलती से कर दिया होगा मैंने, लिख दिया होगा। मैं 6 बोल रही हूँ, 2 लिख दिया, ठीक है। 6 आ जाएगी। उसके बाद हमें A की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन नहीं, ये जो D की वैल्यू वाली है ना, उसे किसी भी इक्वेशन का इक्वेशन तो एक ही है हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट में, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू? D की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D है, ठीक है। ये है। उसके बाद 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है? 6। तो 16 एज इट इज A प्लस में कितना आ जाएगा? 12। इस 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11, 4 आ जाएगी, ठीक है।
ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, तो एपी कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं एपी? पहली ए तो दे ही रखी है 4, उसके अंदर डी प्लस कर दिया जाता है, तो 6 और 4 10, उसके बाद 10 के अंदर 6 प्लस करेंगे 16, 16 के अंदर 6 प्लस करेंगे, ऐसे चलता जाएगा, है ना। बन गई एपी, समझ आया? पूरा ऊपर से ले तक नीचे तक, ठीक है। टोटल हमारे क्वेश्चंस 20 हैं एनसीईआरटी की बुक के मुताबिक। बाकी क्वेश्चंस और पुरानी बुक में ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे। नई बुक ही है ये, हाँ इसमें ही 20 है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। मतलब अर्थमेटिक एकदम ऐसे सिखा दिए बिल्कुल ही, इतने सारे क्वेश्चन दे देकर। कराना तो पड़ेगा ना, पूरे मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ही तो रह गए हैं, कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है, उसके अंदर क्या फाइंड करना है? 20 टर्म, बट कहां से? लास्ट टर्म से। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देख लेना ध्यान से। एपी क्या दी हुई है हमें? मैंने फिर से वही उठा लिया। एपी दी हुई है हमें 3, 8, 13 और लास्ट में 253 ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? A20 टर्म निकालो, ये निकालना भाई, बहुत इजी है ना ये निकालना। क्यों इजी है ना? बट कहाँ से? आगे से। ये हमें आगे से नहीं निकालना, सारी टर्म हमें कहाँ से निकाली है? आगे से निकाली है। पर क्वेश्चन में क्या बोला? लास्ट टर्म से निकालना है। लास्ट टर्म से मतलब पीछे से। जब ऐसी कंडीशन हो जाए ना, तो पता है क्या करना है? इस एपी को उलट पुलट कर दो, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एपी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 53 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 3 और बीच की टर्म्स क्या ये लेंगे हम? नहीं, ये नहीं लेंगे। इसका अगर हम डी देखें तो कितना आएगा? 5 आएगा। डी क्या आएगा? 5 इसका, ठीक है। बट जब हम इसको उल्टा करेंगे ना, तो ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का 5 लेंगे हम। क्या लेंगे? माइनस का 5। इसका मतलब 253 में से माइनस करना पड़ेगा 5, ठीक है। समझ आया? नहीं आया? बताओ भाई, 253 में से 5 माइनस करूंगी तो कितना आएगा? 248। उसके बाद 248 में से माइनस करूंगी तो 5 माइनस करूंगी 248 में से 245। पक्का? चलो, उसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। इतना समझ आया? जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म होगी। और बीच वाली कैसे निकालेंगे? डी की हेल्प से। पहली वाली में देखेंगे डी कि डी क्या है। किधर? इधर, इधर। हाँ भाई मैं कह रही थी, गलत बताया पक्का बोल रही हूँ, कह रहे हैं हाँ ठीक है। देखो डी इसमें निकालेंगे, प्लस का होगा तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे। इस एपी को उल्टा करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीधा सीधा निकाल लो भाई अपनी A20। कैसे निकलेगा? इसके लिए क्या चाहिए? A चाहिए और T चाहिए। इसमें A क्या है? 253 और T क्या है? माइनस का 5 अभी तो निकाला ही था, यही था ना, ठीक है। तो A20 कैसे निकलता है? A प्लस में 19 D ऐसे निकलता है। A की वैल्यू 253 है, प्लस में 19 इंटू में माइनस का 5। 253 इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 19 5 सा 95 आता है। पक्का 19 5 सा 95 होता है।
चलो ठीक है 95 आता है। मैं देख रही थी तुम्हें आते ही नहीं आता। उसको इधर माइनस करो भाई, कितना आएगा? क्या है, पूछी तो दिया है ना। 158 पक्का यही आएगा। चलो वेरी सही। क्या आ गया हमारा आंसर? 158 मतलब 820 टर्म क्या आई है? 158, वो भी कहाँ से? पीछे से अंतिम पद से। क्लास के अंदर आवाज निकालती है। फिर आई क्यों थी, सो जाती घर पर। अच्छा मैंने तो कल कुछ कराया नहीं। हाँ समझ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब एपी फाइंड करनी है, उसकी 3 टर्म, मतलब A2 और A3। ये क्या हो जाएगी हमारी एपी की 3 टर्म्स। पर उसने हमें दिया क्या हुआ है? A4 टर्म और कौन सी A8 टर्म। इसका जो सम है वो कितना है? 24 ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? A6 टर्म और A10 टर्म। इसका जो सम है वो कितना है? 44 ये दिया हुआ है। और हमें क्या बनानी है? एपी। एपी बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें आवाज ही नहीं निकलती क्या तुम लोगों की? ठीक है, एपी बनाने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। तो कैसे निकलेगा भाई बताओ ए और डी? इसको सॉल्व करके। ये A4 है, A4 कैसे निकाला जाता है? A प्लस 3D, बीच में क्या है? प्लस, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो A8 कैसे निकाला जाता है? A प्लस 7D। ये किसके इक्वल है? मैं पहले फर्स्ट वाली कर रही हूँ, ठीक है। 24 के इक्वल है। उसके बाद इसको क्या कर देना है? सोल्व। ये क्या हो जाएगा? 2A, ठीक है। उसके बाद 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा? 10D। किसके इक्वल है ये? 24 के इक्वल। उसके बाद इसमें क्या 2 कॉमन ले सकती हूँ मैं? 2 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो। A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D, इसको इससे ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। 2 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12। तो मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। अब जैसे इसको सोल्व किया है वैसे इसको सोल्व करेंगे। तो A6 कैसे निकाला जाता है? A प्लस 5D। और दूसरी क्या है? A प्लस 10। उसको कैसे निकलेंगे? A प्लस 9D इक्वल टू किसके इक्वल है? 44 के। तो A और A 2A 5D और 9D 14 प्लस में 14D इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन ले सकती हूँ ना मैं, तो 2 कॉमन ले लिया। A प्लस 7D बचा, इधर क्या बचा? 44। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप क्या करेंगे बताओ? ये क्या? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, भाई लिख देना सही से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, पहला सेकंड लिखेंगे। A प्लस 7D इक्वल टू 22 और दूसरी क्या है? A प्लस 5D 5D इक्वल टू 24। यही दिया हुआ है हमें। 12 है, मैंने ऊपर वाली देख ली, ठीक है। यही है ना। चलो अब इसको क्या करना है? माइनस। ये माइनस हो जाएगा तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया।
7D प्लस का है, उसमें से -5D करेंगे कितना आएगा? प्लस का क्या माइनस का? प्लस का या माइनस का? प्लस का। उसके बाद ये माइनस का है, इसको इसमें से माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2। इसको सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू 5 आ जाएगी। D की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए? A की वैल्यू, या इसमें कर लो पुट या इसमें कर लो, इसमें कर रही हूँ मैं। तो A + 5D = 12। तो A + 5 × 5 = 12। A + 25 = 12। A इधर रहेगा, 25 उधर चला जाएगा, तो कितनी आ जाएगी A की वैल्यू? माइनस में आएगी और 13 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हमें क्या बनानी है? AP। ठीक है, कैसे बनेगी? फर्स्ट सम तो यही हो जाएगी हमारी, माइनस का 13। उसके बाद A + D, इसका मतलब माइनस का 30 प्लस में D की वैल्यू क्या थी? 5। इसको सोल्व करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, क्या आएगा? 18, 8, माइनस का 8। उसके बाद माइनस के 8 में प्लस का 5 करूंगी, कितना आएगा? माइनस का 3। एज इट इज चलता रहेगा। उसने बस हमें 3 टर्म्स बोली थी, 3 टर्म्स हमने निकाल। समझ आया पूरा क्वेश्चन? बहुत ही इजी था ये। इक्वेशन बनाने में मैंने बहुत बार करवा दिया ऐसा क्वेश्चन। मेरे को छोड़ देना चाहिए था यहीं पर, अपने आप कर लेते। बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा सा बैठे रहो और जल्दी करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो भाई। हाँ पढ़ो, तेज पढ़ना बस। हाँ 7,000। चलो, एक सुबह राव है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा है अपना। कब किया है? 1995 में। ठीक है, कितने रुपए से किया है? 5,000 से। मतलब 5,000 से उन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया है, और फिर वो कह रहे हैं कि उनको हर साल, मतलब एवरी ईयर उनको 200 रुपए की वृद्धि होती है। मतलब 5,000 तो मिलते ही मिलते हैं उन्हें, 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम हिज रीच 7,000 है ना। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि उनकी ऐसे 200 रुपए बढ़ाकर 7,000 तक कब तक पहुंचेगी, कौन से ईयर तक पहुंचेगी, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है हमें कि उसने 5,000 से स्टार्ट करा था अपना वर्क। ठीक है, उसके बाद जो डी की वैल्यू क्या है, वो क्या है? 200। डी की वैल्यू क्या है? 200। ये एपी बन जाएगी भाई। 200 क्यों है डी की वैल्यू, बताओ? हर साल आ रहा है, हर साल 200 रुपए आने ही आने हैं, तो डी की वैल्यू ऐड करती हुई जाएगी ना, तो 200 इसीलिए मैंने डी लिखा है। ठीक है, तो 5,000 में 200 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5,200। ओ भाई वेरी गुड। ठीक है, और दोबारा करेंगे तो 5,400। उसके बाद ऐसे करते करते वो कह रहा है कि कब तक ये 7,000 तक पहुंचेगी। हमें क्या निकालना है? ईयर निकालना है कि कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 7,000 तक पहुंचने के लिए इस एपी में कितने पद होंगे। ठीक है, उतने ही तो ईयर लगेंगे उसको। तो ए की वैल्यू क्या है? 5,000। डी की वैल्यू 200 है, और ए एन की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है? 7,000। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमें? एन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? फॉर्मूले से।
फॉर्मूले से निकाला जाएगा ना। ए एन की वैल्यू 7000 है, ए की वैल्यू कितनी है 5000, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 200। 7000 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन इसको सॉल्व करेंगे 2000 आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, इसको इससे डिवाइड कितना आ जाएगा 10। n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। समझ में आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको इधर प्लस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11 ईयर के बाद उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। 11 ईयर तो हमें पता चल गया कि 11 ईयर है, वो 11वां ईयर है कौन सा। उसने 1995 में स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, तो एपी एक और बन जाएगी। 1995 में उसने स्टार्ट किया था, उसके बाद हर साल 1996, 1997, उसके बाद हमें नहीं पता ये कितना होगा। इसके अंदर टोटल 11 है, 11 साल हमें नहीं पता, तो टोटल तो 11 है ना, तो एन की वैल्यू हमें 11 ही लेनी पड़ेगी। टोटल कितने हैं 11। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 995, डी की वैल्यू 1, यही हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन कितना है, ए एन नहीं दे रखा, वही निकालना है ना हमें, तो ए एन नहीं दे रखा। ए की वैल्यू 995 इंटू प्लस होता है, उसके बाद एन 11 है, -1 और 1, इसको सोल्व करो कितना आएगा 995, इसको सोल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई 1, 10 ही हो जाएगा। 10 इसमें प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 2004, सॉरी 5। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, मतलब 2005 में उसकी सैलरी हो जाएगी भाई 7000। ज्यादा है क्या 7000, कोई ज्यादा है 7000 नहीं है भाई, बेकार है। सुबह राव बेचारे गरीब इंसान। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। अब सबकी आवाज निकलती है भाई, 20 चिल्ला रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारी रामकली। ठीक है, और वो पैसे को बचाती है भाई, बहुत पैसा बचाती है। रामकली से 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, बताओ एक हफ्ते में 5 रुपए बचा पाती है। फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1. नहीं भाई, बढ़ाती भी है वो 1.75 हर वीक। इफ इन द nth टर्म वीक हर वीकली सेविंग बिकम 2.75, फाइंड एन। उसकी जो लास्ट में जो वो सेविंग कितनी होनी चाहिए 2.75। एपी क्या बन जाएगी, एपी क्या बन जाएगी 5। सबसे पहले वो 5 रुपए करती है, उसके बाद 1.75 ऐड होते जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 1.75 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 5 के अंदर 1.75 ऐड करने पर क्या आएगा 6.75। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी तो क्या आएगा नहीं पता, चलो हम निकाल ही दे रहे। ऐसे करते करते उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जानी चाहिए 20.75, इतनी हो जानी चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि इतनी कब तक होगी, कितने वीक लगेंगे उसको, तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इधर ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है अभी मैंने लिख रखी थी तो लिखने की जरूरत नहीं है। ए एन की वैल्यू दे रखी है भाई हमें, लास्ट टर्म ये दे रखी है। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज है 7.5, हाँ 7 ये दी हुई है। ठीक है, ए हमें क्या निकालना है एन, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है 2.75, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू 1.75 ये दी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा 20.75 में से माइनस करना है 5, एन माइनस 1 तो इसको इसमें से माइनस करूंगी कितना आएगा 15.75। ठीक है, इसको डिवाइड में ले आते हैं डायरेक्ट,
n माइनस 1 बचा है इधर, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 के टेबल से काट देंगे इसको, कितने के 25 के टेबल से, 25 6 150 होते हैं, कितने 150, तो पहले तो 6 पर जाएगा, फिर कितना बचेगा 7, तो 75 हो जाएगा, 25 3 जा 75 होते थे, ठीक है, ये कितने पर जाएगा 7 पे, ठीक है। उसके बाद n माइनस 1 ये कितने पर जाएगा 9 पर, ठीक है, n माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मतलब 10 वीक के बाद उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो पाएगी, बस समझ आया पूरा, कोई डाउट किसी को भी, चलो तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।